आज की वीडियो में हम देखते हैं कि सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं और इनके काइंड्स क्या होते हैं, राइट। देखो कहीं पर लिखा हुआ होगा कि सेंटेंसेस 9 तरह के हैं, सेंटेंसेस 4 तरह के हैं। अगर आप बिगिनर हो और आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं कहूँगी सिर्फ 5 तरह के सेंटेंसेस को आपने अपने जहन में रखना है, क्योंकि अगर आप इसको और कॉम्प्लेक्स कर दोगे ना तो इंग्लिश बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। जहन में रखो 5 तरह के हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड इंटेरोगेटिव, थर्ड इम्पेरेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी और फिफ्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस। दैट्स इट। ये सेंटेंसेस अपने साथ कुछ मार्क्स लेते हैं जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने सेंटेंस के बारे में बताया था कि सेंटेंस होता क्या है। देखो इजी वे में बताती हूँ। सेंटेंस आर बेसिकली द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, या कोई भी ऐसे अल्फाजों का मजमुआ जिससे कोई सेंस पैदा हो रहा हो। एग्जाम्पल देखो, ईट पिज़्ज़ा। ईट पिज़्ज़ा क्या मतलब, हु ईट पिज़्ज़ा, कुछ पता नहीं है। वहीं मैं लिखती हूँ आई ईट पिज़्ज़ा, तो यहाँ पे एक कंप्लीट सेंस बन रहा है। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल देखो, अंडर द टेबल। अंडर द टेबल क्या मतलब, कोई समझ नहीं लग रही क्या लिखा हुआ है, तो वहीं मैं कहती हूँ कैट इज़ अंडर द टेबल। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये पूरा मैसेज कन्वे कर रहा है कि बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे। तो 5 तरह के सेंटेंसेस है। सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा देखो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट होती है, राइट। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। कंफ्यूज ना होना, कहीं असर्टिव आ जाता है, कभी डिक्लेरेटिव। तो इट बेसिकली टेल अस समथिंग, किसी के बारे में बताती है या कोई इन्फॉर्मेशन देती है। या नॉर्मल जो हमारे रूटीन के सेंटेंसेस होते हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल देखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक फैक्ट है कि सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है। ठीक है, एक कंप्लीट सेंस रख रहा है, राइट। एक स्टेटमेंट है तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, कंप्लीट सेंस रखता है, तो ये सेंटेंस है, तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखो, आई गो, आई ईट, आई स्लिप, आई प्ले, ये सारे क्या हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस को हम एंड करते हैं फुल स्टॉप से। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कभी सुना होगा ना कि पुलिस इंटेरोगेशन कर रही है, मतलब सवाल कर रही है। ठीक है, ये अपने आखिर में सवाल या निशान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जो भी जुमले जिनमें सवाल होगा वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल देखो, वेयर आर यू गोइंग। इट मीन्स तुम कहाँ जा रहे हो। क्वेश्चन मार्क है, कंप्लीट सेंस है, इट मीन्स कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा क्वेश्चन देखो, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, कंप्लीट सेंस है, क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इज़ शी कमिंग, क्या वो आ रही है, कंप्लीट सेंस, क्वेश्चन मार्क, इट मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सिंपल, बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी बहुत ईजी होते हैं। जितने भी सेंटेंस जिनमें ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगी, कमांड होगा, वो सारे सेंटेंस क्या होंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होंगे। ये हमें बताते हैं कि कुछ करो, या तो रिक्वेस्ट करेंगे या ऑर्डर या कमांड, राइट। अच्छा, ये स्टार्ट होते हैं वर्ब से, लाइक गो, ईट, प्ले। एग्जाम्पल देख लो, डू इट राइट नाउ, मतलब मैं तुम्हें ऑर्डर कर रही हूँ कि ये काम अभी करो। डू देखो वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, अभी करो इससे, ये ऑर्डर है या कमांड है। सेकंड एग्जांपल, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसका उर्दू में मतलब क्या हो रहा है, मेरे लिए पानी का ग्लास लेकर आओ। तो या मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ या कमांड या फिर ऑर्डर। रिक्वेस्ट तब होता जब मैं इसमें प्लीज़ लगा देती। ठीक है, अगली एग्जाम्पल देखो, ओपन द विंडो। वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ओपन एक वर्ब है, खिड़की खोलो, मैं ऑर्डर कर रही हूँ या फिर कमांड कर रही हूँ। अगर मैं कहती प्लीज़ ओपन द विंडो तो इट मीन्स मैं रिक्वेस्ट करी थी। ये सेंटेंसेस जब भी एंड होते हैं इनमें हम फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं, राइट। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस। इट बेसिकली एक्सप्रेसेस सरप्राइज, हैप्पीनेस और सैडनेस। जितने भी जुमले जिसमें कोई सरप्राइज शो हो रहा होगा, हैप्पीनेस या फिर सैडनेस शो होगी, तो वो क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटिव होते हैं। और उनको हम एंड करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से। एग्जाम्पल देखो, हुर्रे वी वॉन द मैच, या वी वॉन द कप। तो हुर्रे के बाद क्या आया, एक्सक्लेमेशन मार्क आया, ये हैप्पीनेस शो कर रहा है। आर यू गेटिंग मी, ठीक हो गया, खुशी को शो कर रहा है, तो हमने हुर्रे वी वॉन द कप।
ऐसे ही अगर मैं दूसरी एग्ज़ाम्पल दूँ, दूसरी जैसे एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ मैं कि देयर इज़ अ गोस्ट, व्हाट डज़ इट मीन? मतलब मैं सरप्राइज़्ड हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, हैरान हूँ कि यार यहाँ पे एक भूत है। तो मैं क्या शो कर रही हूँ? सरप्राइज़, आई एम बीइंग सरप्राइज्ड। मैं जो है मुझे बहुत शॉक लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ गोस्ट। ठीक है, तो ये ऐसे जितने भी सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट देखो, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस विश और प्रे को शो करते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर हम किसी को दुआ दे रहे हैं या फिर बदुआ दे रहे हैं या हम कोई अच्छी सी किसी को विश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे सेंटेंस क्या होंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होंगे। एग्जाम्पल दे देती हूँ। एग्जाम्पल देखो, हम कहते हैं ना मे यू लिव लॉन्ग। मैं ये किसी को, मतलब आप जब दुआ देते हो तो आप लगा देते हो मे यू लिव लॉन्ग, तो ये क्या हम दुआ दे रहे हैं, किसी को विश कर रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखो, विश यू ऑल द बेस्ट। हम किसी को जब विश करते हैं तो क्या कहते हैं? विश यू ऑल द बेस्ट। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। दुआ और बदुआ है, बदुआ को कर्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, देखो कितने इजी थे। बस ये 5 सेंटेंसेस आपने अपने जहन में रखने हैं। राइट, अब एक ओवरव्यू लेते हैं। पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसमें कोई स्टेटमेंट है। फिर है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। फिर आ गया इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर है, कमांड है। एक्सक्लेमेटरी जिसमें खुशी है, सरप्राइज़ है। ऑप्टेटिव दुआ है या फिर बदुआ है, किसी को विश कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल इजी वे में आपको समझाया है। राइट, ये समझोगे तो आगे इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी। अपना ख्याल रखना, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।